जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देव माना गया है। चाहे कोई पूजा पाठ हो या फिर कोई विवाह हो या फिर कोई हमें नया काम शुरू करना हो, तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की आराधना करते हैं ताकि उस काम में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन कोमल हरी दुर्वा यानी कि दूब भगवान गणेश को अर्पित की जाए। भगवान गणेश को अर्पण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में हरी दुर्वा के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनको कि आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने इन उपायों को मेरे बताए अनुसार कर लिया तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, प्रथम पूजनीय देव भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा का बहुत महत्व है। और शास्त्रों में ये भी लिखा गया है, यदि हम भगवान गणेश की पूजा करते समय दुर्वा यानी दूब नहीं लेते, दुर्वा का उपयोग नहीं करते, तो भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। और इसीलिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करते समय भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित की जाए तो उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। और जो दुर्वा होती है उसे बाल तृणम भी कहते हैं, जो भगवान गणेश को प्रिय है। और बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करने से व्यक्ति के जीवन से सभी तरह के कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है। उसके जीवन में आ रहे सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। तो शास्त्रों में दुर्वा के कुछ उपाय बताए गए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं उपायों में से कुछ उपाय बताऊंगी, जिनको करके आप भी अपने जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले उपाय के। यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका फल नहीं मिल रहा, आप मेहनत कर कर के थक चुके हैं और फिर भी आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, तो धन संचय करने के लिए, धन जोड़ने के लिए तो आपको ये उपाय करना है। आपने 5 दुर्वा लेनी है और 5 दुर्वा लेकर उसमें 11 गांठें लगा लें। अब बुधवार के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की इस दुर्वा से पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को ये दुर्वा चढ़ा दें और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करें। और ये उपाय आप गणेश चतुर्थी के दिन भी कर सकते हैं और बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय के करने से पैसों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण हो जाएगा और यह उपाय आपको आर्थिक तंगी से भी बाहर निकाल लेगा। और अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, लंबे समय से कोई काम पूरा नहीं हो रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गाय का दूध लेना है। गाय का कच्चा दूध ले लें। लेकिन दोस्तों, आजकल बड़े बड़े शहरों में गाय या फिर भैंस का शुद्ध दूध मिलना मुश्किल है, तो इसके लिए आप कंट्री डिलाइट का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको गाय का कच्चा दूध लेना है और उसमें थोड़ी सी दुर्वा मिलाकर उसको पीस लेना है, उसका एक लेप बना लेना है। और फिर बुधवार के दिन इसी लेप से आप भगवान गणेश के मस्तक पर एक तिलक लगा दें और इसी लेप से अपने मस्तक पर भी तिलक लगा लें और भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें और गणेश चालीसा का भी पाठ करें। और साथ ही भगवान गणेश को मिठाइयों का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके रुके हुए कामों में आपको सफलता मिलने लगेगी और आपके रुके हुए कार्य बिना विघ्न बाधा के पूरे होने लगेंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और अब आपको तीसरा उपाय बताते हैं। यदि आपके घर में पारिवारिक सदस्यों में मनमुटाव बना हुआ है, आपके घर में शांति भंग हो रही है, तो इसके लिए आपको बुधवार के दिन गौशाला में जाना है और गौशाला में जाकर गायों को हरी घास डालनी है। और इसके साथ ही यदि आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि परिवार में जिस सदस्य के कारण शांति भंग हो रही है, उसी सदस्य के वजन के बराबर गाय को हरी घास डालेंगे, तो आपको बहुत ही जल्द अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके घर का तनावपूर्ण माहौल दूर होकर आपके घर में भी सुख शांति का माहौल बनने लगेगा और साथ ही पारिवारिक सदस्यों में भी प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगेगा। और अब आपको चौथा उपाय बताते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन का आगमन बना रहे तो इसके लिए आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 या फिर 21 दुर्वा चढ़ानी है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, आप जो भी दुर्वा चढ़ाएंगे चाहे 11 हो चाहे 21 हो, ये सब जोड़े में होनी चाहिए। तो चाहे 11 हो चाहे 21 हो, जोड़े में ही भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करनी है। और साथ ही विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें और अपनी मनोकामना भगवान गणेश के आगे कहें। तो ये उपाय यदि आप 21 बुधवार तक लगातार करेंगे तो आपके घर में भी धन का आगमन बना रहेगा। चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन घर में धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। तो ये थे बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए दुर्वा के कुछ उपाय। यदि आप इन उपायों को करते समय भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास और मन में श्रद्धा भाव रख कर ही करेंगे तो ही उपाय कारगर सिद्ध होते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी, कोई समस्या बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी समस्या लिख दें। हम आपकी समस्या के अनुसार कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।